हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसपी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ। आपका अपना देवेश शर्मा। तो देखिए दोस्तों, हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में बेसिक नॉलेज ली थी। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग, यानी पाचन तंत्र जो है मानव का, उसमें पाचन कार्य में कौन कौन से अंग हमारे प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है, देखिए ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से अंग हमारे पाचन में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले तो पार्ट फर्स्ट को देखिए और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों देखिए, पाचन तंत्र में या पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंगों में मुख। मैंने आपको फर्स्ट बताया था मुख, जो हमारा माउथ होता है उसे ही हम मुख कहते हैं। तो मैंने आपको 7 अंगों के नाम लिखवाए थे जो आहार नाल में हमने सम्मिलित किए थे, इंक्लूड किए थे। तो देखिए, आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा तक खुलने वाला कटोरे नुमा अंग है। देखिए, ये हमारा मुख है और इस मुख को अगर हम खोलेंगे तो खोलने से जो अंदर वो गुहा टाइप में गुफा दिखती है उसे ही हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, मुख गुहा जो होती है उसमें जाकर ये खुलता है और कटोरे नुमा अंग होता है। कटोरा जो होता है हमारा प्याला, उस तरीके से ये हमारा एक अंग होता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। इसके ऊपर कठोर व नीचे कोमल तालु पाई जाती है, जिसे हम तलवा कहते हैं। ठीक है, जीभ के ऊपर और जीभ के नीचे। तो ऊपर तो ये जो होता है कठोर होता है और नीचे की साइड कैसा होता है, बिल्कुल कोमल होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है। ऊपर की साइड होता है हार्ड होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, तथा मुख गुहा में चारों ओर गति कर सकने वाली जिह्वा पाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ जिह्वा से आप मतलब समझते हैं जिह्वा क्या होती है। तो हम कॉमन सी बेसिक में बोलते हैं इसे जीभ, जो कि पेशियों युक्त होती है। ठीक है, मुख गुहा में पाई जाती है, चारों तरफ घूमती रहती है, वो ही हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। हमारे जो भोजन या खाने वाली जो भी वस्तु है जिसे हम जीभ पर रखते हैं वो ही हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है, तो उसे हम कहते हैं जिह्वा। यह मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअल या जिह्वा फ्रेनुल के द्वारा जुड़कर मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो होती है मुख गुहा के पृष्ठ भाग यानी पीछे की साइड, आधार तल से, आधार का मतलब नीचे की साइड से, तल से फ्रेनुलम लिंगुअल या जिह्वा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़कर मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। तो ये जो हमारी मुख गुहा होती है इसके मध्य भाग तक ये फ्रेनुल लिंगुअल या जिह्वा फ्रेनुल की सहायता से जुड़ी हुई रहती है और वहां तक यह पहुंचती है। आगे देखिए, मुख 2 मांसल होठों से घिरा रहता है जो मुख को खोलने, बंद करने व भोजन को पकड़ने में सहायक है। देखिए, ये हमारे जो होठ एंड लिप्स बोलते हैं इनको, ये होठ जो है मुख को घेरे हुए रहते हैं, मुख को खोलने और बंद करने का वर्क यही करते हैं। ठीक है, और जो भोजन होता है उसको भी कैप्चर करना यानी पकड़ने का कार्य भी कौन करते हैं, हमारे लिप्स करते हैं, होठ करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, मुख के ऊपर व नीचे 16 दांत जबड़े में एक सांचे में स्थित होते हैं जिसे मसूड़ा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि पूर्ण विकसित दांतों की संख्या होती है 32 यानी 32। तो ऊपर 16 नीचे 16, ऊपर के जबड़े में 16 होते हैं, नीचे के जबड़े में 16 होते हैं। अब ये जबड़े क्या होते हैं, जबड़े कहां पर स्थित होते हैं। तो देखिए, जबड़े एक सांचे में फिक्स होते हैं जिसे हम मसूड़ा कहते हैं, और इस मसूड़े की वजह से ही हमारे दांत जो होते हैं वो कमजोर या फिर मजबूत यानी शक्तिशाली होते हैं। अगर आपके पायरिया नामक बीमारी हो जाती है तो उसमें से खून आने लग जाता है मसूड़ों में से, और हमारे दांतों में भी दर्द होता है, समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो देखिए, दांत किस में फिक्स होते हैं, मसूड़ों में, याद रखना। मसूड़ों में दांतों की इस स्थिति को गर्तदंती कहते हैं, यानी थाइकोडोंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। गर्तदंती का मतलब होता है कि उसमें फिक्स होना, गर्त का मतलब गड्ढा और दंती यानी दांतों का फिक्स होना। तो मानव में द्विबारदंती व्यवस्था पाई जाती है। तो द्विबारदंती को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं,
डाइफाइवोडोंट। क्या कहते हैं? डाइफाइवोडोंट। तो ये व्यवस्था पाई जाती है। देखिए इस व्यवस्था को कैसे द्विबार दंती का नाम दिया गया। द्विबार दंती इसे क्यों कहते हैं? तो देखिए आगे, जिसमें जीवन में दो प्रकार के दांत अस्थायी यानी दूध के दांत तथा स्थायी पाए जाते हैं। तो द्विबार दंती व्यवस्था का मतलब यह हो गया कि एक तो हमारे अस्थायी दांत होते हैं जो बचपन में टूट जाते हैं और फिर दोबारा से जो होता है वो होते हैं हमारे स्थायी दांत। तो जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार। इसलिए इस व्यवस्था को कहते हैं द्विबार दंती व्यवस्था। अब देखिए हमारे दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार में कौन कौन से प्रकार है? देखिए फर्स्ट में आता है आपके कृंतक बोलते हैं इनको। कृंतक दांत क्या होते हैं? देखिए तो देखिए सबसे आगे के दांत काटने व कुतरने में सहायक होते हैं। 6 माह की उम्र में उगते हैं। ये जो दांत होते हैं कृंतक, ठीक है, ये सबसे आगे के दांत होते हैं और काटने यानी भोजन को काटने और कुतरने में सहायक होते हैं। और जब बच्चा 6 माह का होता है उसमें ये विकसित होते हैं कृंतक दांत। ठीक है, आगे देखिए रदनक। रदनक क्या होते हैं? ये रदनक का कार्य होता है भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य होता है। रदनक का क्या कार्य होता है? भोजन को चीरना और फाड़ना। हमारे मुंह में भोजन गया और मुख गुहा में ये क्या करते हैं? उसको चीर फाड़ के और बिल्कुल बराबर कर देते हैं। तो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य किसके द्वारा होता है? रदनक के द्वारा। 16 से 20 माह की उम्र में ये विकसित हो जाते हैं। जब शिशु जो होता है 16 से 20 माह का होता है तो ये विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या होती है 2-2, मतलब 2 ऊपर के में 2 नीचे के में 4 हुए। मांसाहारी पशुओं में अधिक विकसित होते हैं। जो मांस खाते हैं, देखिए मांसाहारी जो पशु होते हैं उनका काम क्या होता है? भोजन को चीरना फाड़ना। तो उनमें ये ज्यादा विकसित होते हैं क्योंकि वो तो भोजन अगर प्राप्त करेंगे तो उसे चीर फाड़ कर ही खाते हैं। अगला देखिए अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? क्या कार्य होता है इनका? भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, भोजन को चबाने में सहायक होते हैं अग्रचवर्णक दांत। प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। इनकी संख्या ऊपर 4 नीचे 4, दोनों जबड़ों में 8 दांत हो गए। तो 10 से 11 वर्ष की उम्र में ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं। जब हमारी उम्र 10 से 11 वर्ष होती है तो ये कंप्लीट रूप से विकसित हो जाते हैं। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा, नोट्स बहुत अच्छे हैं सामने, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके इन्हें कॉपी में उतार सकते हैं। ये आपके आगे काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे? जब मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, एमएसएड वाले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मैं आपको वीडियो में बना के दूंगा। तो इस सेकंड चैप्टर के मैं वीडियो बनाऊंगा आपको मोस्ट क्वेश्चंस के, तो उनमें ये काम आएंगे। अगला देखिए चवर्णक जो होते हैं ये भी भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6-6 इनकी संख्या होती है, 6 ऊपर और 6 नीचे। तो कितने हो गए? 12 दांत हो गए। 12 से 15 माह की उम्र में ये निकलते हैं। तो 12 से 15 माह की उम्र में जब ये निकलेंगे तो ये विकसित हो जाते हैं, भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6-6 होते हैं। 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस प्रकार से देखने पर हमें ये पूरी पता लग जाती है कि मुख का क्या कार्य है, मुख गुहा क्या होती है, मसूड़े क्या होते हैं, जबड़े क्या होते हैं और दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का क्या कार्य होता है। ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिल गया। तो हम देख रहे हैं पार्ट 2, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। अब हम मुख के बाद में देखते हैं सेकंड ग्रसनी। ग्रसनी देखिए दोस्तों क्या होती है ग्रसनी। तो देखिए दोस्तों अगला इसका सेकंड पार्ट आता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है? फेरेंक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ग्रसनी जिसकी आपके सामने डायग्राम है, ग्रसनी के विभिन्न भाग देखिए। तो इसमें ये तो होता है जीभ, जिसे हम जिह्वा बोलते हैं। देखिए ये यहाँ पर होती है मुख ग्रसनी, यहाँ पर होती है नासाग्रसनी और ये होती है अधोग्रसनी नीचे, और ये होती है ग्रीवा, इसका लास्ट का भाग। तो मैंने 5 नाम यहाँ मेंशन कर रखे हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये जो होती है मुख गुहा जिह्वा व तालु के पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पी नुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। ये जो ग्रसनी होती है ये कहां से जुड़ती है? मुख गुहा जिह्वा, मुख गुहा में जीभ होती है और तालु होती है तलवा, ठीक है, उसके पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पी नुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है,
ठीक है, देखिए यहाँ पर जुड़ी हुई है ग्रसनी से। तो तालु बोलते हैं प्लेट और कुप्पीनुमा सैक और फ्लैट शेप, ठीक है। आगे देखिए, ग्रसनी से प्रारंभ होकर भोजन, आहार या ग्रासनाल तथा वायु या श्वासनाल में जाती है। ग्रसनी से होकर भोजन जो होता है ग्रसनी से जाने लगता है और ग्रसनी से जाने के बाद आहार नलिका में जाता है, आहार नलिका या ग्रासनाल जिसमें से भोजन जाता है, तथा वायु श्वासनाल में जाती है। तो ग्रसनी से क्या होता है कि भोजन तो जाता है ग्रासनाल में और वायु जाती है श्वासनाल में। इसके बाद में देखिए, ग्रसनी जो होती है वो अपनी संरचना से यह सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वासनाल में तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना करे। तो मैंने आपको बताया था इसमें एक एपिग्लोटिस पाया जाता है, घाटी ढक्कन पाया जाता है, जिसकी सहायता से ग्रसनी सुनिश्चित करती है कि वायु तो वायु नाल में जानी चाहिए और भोजन जो है ग्रासनाल में जाना चाहिए। आगे देखिए, इन दोनों नालों के मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं, जिसमें अग्र भाग में श्वासनाल तथा पृष्ठ भाग में ग्रासनाल स्थित होती है। ये जो दोनों नाल होती है इसमें उनके जो मुख होते हैं वो ग्रसनी जो होती है उसके नीचे की तरफ होते हैं। ग्रसनी के नीचे की तरफ इनके भाग होते हैं दोनों नालों के, ग्रासनाल और श्वासनाल। तो देखिए, जिसमें आगे के भाग में तो श्वासनाल होती है तथा पृष्ठ यानी पीछे के भाग में ग्रासनाल स्थित होती है। श्वासनाल का मतलब जिसमें से वायु आती है, ग्रासनाल का मतलब जिसमें से भोजन आता है। अब देखिए दोस्तों, ग्रसनी जो होती है उसके भी 3 भाग होते हैं। ए होता है इसका नासा ग्रसनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेसोफेरिंक्स। ब होता है इसका मुख ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। और स होता है कंठ या अधोग्रसनी, कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। कंठ ग्रसनी को तो बोलते हैं लैरिंगोफेरिंक्स और अधोग्रसनी को बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। तो दोस्तों इनके इंग्लिश नेम है, आप इनको मेंशन करके कॉपी में उतार सकते हैं। और ग्रसनी आपको इतना लिखने पर फुल नंबर देती है टीचर। तो देखिए, इसके बाद में थर्ड जो हमारा होगा वो होता है ग्रासनाल। तो देखिए ग्रासनाल क्या है, तो देखिए दोस्तों नंबर 3 पर आती है ग्रासनली, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एसोफेगस। तो देखिए ग्रासनली का क्या वर्क होता है, क्या कार्य होता है, ये हम देखेंगे यहाँ। यह 25 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय पेशीय नली है। ये जो होती है 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और सक्रिय का मतलब बिल्कुल जो है कम जगह वाली होती है। पेशीय का मतलब पेशीय से बनी होती है। यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा, सर्विक्स तथा वक्षस्थल से होती हुई मध्यपट यानी डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। ये जो होती है दोस्तों, ये ग्रसनी के निचले भाग से स्टार्ट होती है, मतलब ग्रसनी का निचला भाग और ग्रासनली का ऊपर का भाग दोनों मिल जाते हैं और ये ग्रीवा में जाती है तथा वक्षस्थल से होती हुई, डायफ्राम से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है, हमारे उदर में प्रवेश कर जाती है। इसका मुख्य कार्य है भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाना है। इसका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है कि भोजन जो होता है हमारा फूड, उसको मुख गुहा जो होती है यहाँ से और आमाशय में ये पहुंचा देता है, ठीक है। ग्रासनली में उपस्थित श्लेष्म ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्म भोजन को लसदार बनाता है। जो ग्रासनली होती है इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है और उन श्लेष्म ग्रंथियों से श्लेष्मा स्रावित होता है। श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो भोजन में मिलकर उसको लसलसा बना देता है, लसदार बना देता है। ग्रासनली में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक विशेष प्रकार की गति, क्रमाकुंचन गति प्रदान करती है, जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। देखिए दोस्तों, ग्रासनली में जो उपस्थित भित्तियां होती है, ठीक है, सेल वॉल बोलते हैं उनको, वो क्या करती है भोजन को एक विशेष प्रकार की गति देती है, ठीक है। और वो गति, उसका नाम क्या होता है, क्रमाकुंचन गति कहते हैं, वो प्रदान करती है, जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। भोजन जो होता है उस क्रमाकुंचन गति के माध्यम से आमाशय में एंटर कर जाता है। फिर देखिए, ग्रासनली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है जिसे एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि घाटी ढक्कन का वर्क क्या होता है। देखिए कि ये ग्रासनली के शीर्ष पर, शीर्ष यानी ऊपर, ऊतकों पर उपस्थित होता है, ऊतकों का बना हुआ होता है, टिश्यूज का बना हुआ होता है। इसका वर्क होता है भोजन को निगलने के दौरान यह पल्ला बंद होकर भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है।
ये क्या सुनिश्चित करता है कि भोजन जो होता है वो तो ग्रास नली में जाए, ग्रासनाल में जाए, और जो वायु होती है वो श्वासनाल में जाए। तो भोजन जब खाते हैं तो ये वहां लग जाता है श्वास नली के ऊपर और भोजन को ग्रास नली में जाने देता है, श्वास नली में नहीं जाने देता। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पार्ट 2 आज कंप्लीट किया। अब हम अगले वीडियो में पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम जो है आमाशय के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर आप पूछना चाहते हैं मेरे से वीडियो में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए जो है आप बेल आइकन प्रेस करें। आप जल्दी से चैनल डीएसपी क्लासेस जामडोली के नाम से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।